वोट देना है ना, पंजे वोट दे दिए, संविधान बचाने राहुल गांधी खड़ा हुआ क्या? नहीं हुआ ना। आज आपको 10,000 वोट मिला, ठीक है, हमको 10,000 वोट मिला, फिर हमको 15,000 वोट मिला, फिर हमको 20,000 वोट मिला, फिर हमको 25,000 वोट मिला। जैसे 10,000 वोट मिलेगा, हमको 10,000 वोट मिलेगा तो हमारे प्रत्याशी को कलेक्टर कुर्सी देगा बैठने। फिर जैसे अगली बार प्रत्याशी का 50,000 हो जाएगा, कलेक्टर खड़ा होकर गेट पर आएगा, थानेदार को फोन लगाएंगे, प्रत्याशी भाऊ हमसे मोटरसाइकिल जरूर मिला थाना के सामने। जैसे फोन लगाएंगे, अरे छोड़ो ना, चले बीएसपी वाला 15,000 वोट मिल रहे हो, चले ज्यादा छेड़छाड़ से कराओ। तुम उसको जितना बढ़ाओगे उतना बढ़ेगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। एक एक हाथी का वोट, एक एक हाथी का वोट बहुजन समाज पार्टी को जाना चाहिए। हम बढ़ते 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 एक मौका ऐसा आएगा कि बहुजन समाज पार्टी का हाथी चुनाव जीत जाएगा। जितनी ताकत आप बढ़ाते चले जाओ। लेकिन ये भंडारा लोकसभा है, यहां पर कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब को चुनाव हरा दिया, तो ये बाबा का हाथी फिर हम गांव में लाए हैं। अब कम से कम उस कांग्रेस को सबक तो सिखा दो। वो समय था जब आपने बाबा साहब को भंडारा में चुनाव हराया, अब यह समय हमारे पास ऐसा है कि बहुजन समाज पार्टी से दिलीप भाव को चुनाव जीता आमगा विधानसभा से। हम तो ये निवेदन करने आए, और कांग्रेस को वोट दे भी देंगे, बीजेपी को वोट दे भी देंगे। तुम्हारे अपने समझते कहते, तुमको अपना समझते हैं क्या? भैया के पास एक किताब में जब भी पढ़ रहा था, कांग्रेस और गांधी ने अछूतों के लिए क्या किया, किताब बाबा साहब ने लिखा है, मैंने नहीं लिखा। बाबा साहब ने किताब में लिख दिया सीधे कि गांधी और गांधी की कांग्रेस ने अछूतों के लिए क्या किया। किताब है, वो है ना कि किताब, पूरी किताब की किताब, उसमें पूरी किताब में लिखा है कांग्रेस और गांधी ने अछूतों के लिए कुछ नहीं किया, सारे अधिकार महात्मा गांधी ने लूट लिया। ये लिखा है किताब। बाबा साहब चाराने की भी कांग्रेस के सदस्य मत बनना, कांग्रेस इज अ बर्निंग हाउस। कांग्रेस बाबा साहब ने लिखा है, तो लिखा है किताब में लिखा है। फिर हम कांग्रेस को कैसे वोट दे दें? मैं कैसे दूं? मैं कैसे वोट दे दूं? बाबा साहब से ज्यादा ब्रिलियंट हूं क्या मैं? क्यों भाई नहीं हूं ना? बाबा साहब से ज्यादा दिमाग क्यों नहीं? मैं कांग्रेस में था, कांग्रेस से टकरा गया। तुम मिट्टी के ढेले हो, कांग्रेस में जाओगे तो भूल जाओगे। मैं चट्टान था, कांग्रेस से टकरा गया। तुम मिट्टी के ढेले हो, कांग्रेस में जाओगे तो भूल जाओगे। ये बाबा साहब की लाइन है। फिर हम कांग्रेस को कैसे वोट दें? किस बात के लिए वोट दें? जब बाबा साहब को कांग्रेस पर भरोसा नहीं था तो हम कैसे भरोसा कर ले? भारतीय जनता पार्टी तो भारत के संविधान के पीछे लगी है, नए नए तरीके अपनाती है। कहीं लाडली बहना की योजना लाएगी, कहीं 1.5-2 लाख मकान बनाने की योजना लाएगी, कहीं 2.5 लाख में नगर में योजना लाएगी, ये मकान वो मकान, ये मकान वो मकान। वो दुनिया भर से वो बाबा साहब आंबेडकर के मानने वालों को गुमराह करने में लगी रहती है। हमको गुमराह नहीं होना है और बहुजन समाज पार्टी के 1 नंबर की बटन को, हाथी को दबाना है। मैं ऐसी बात रखता हूं। धन्यवाद। मैं आप लोगों को धन्यवाद दूंगा कि आप लोग अपने घरों से निकलकर, आपके जो कि दिल में दर्द है कि कोई न कोई अच्छी बात, कोई न कोई अच्छी पार्टी, कोई न कोई अच्छी चीज देश के अंदर होना चाहिए, इसलिए आप घरों से निकलकर यहां पर बैठे। मैं आपको धन्यवाद दूंगा और निवेदन करूंगा कि जो भी कंक्लूजन आप निकालेंगे, मैं दबाव नहीं डालूंगा कि आप चूंकि अब मंच के सामने बैठे तो हाथी में वोट दो। हम तो हाथी वाले हैं, वोट तो आपको हाथी में देना है, लेकिन आपको समझना है, सोचना है और विचार करना है। उसके बाद आपका मतदान करना है। कांग्रेस बीजेपी दोनों के दोनों राजनीतिक दल देश के अंदर समाज को गुमराह करने में लगे हैं। आप लोग उनके गुमराह में नहीं आएंगे और बहुजन समाज पार्टी की दिलीप भाव की 1 नंबर की बटन को दबाकर बहुजन समाज पार्टी को, बहन कुमारी मायावती जी को, बाबा साहब के हाथी को, बाबा साहब के नीले झंडे को और बाबा साहब के जय भीम को मजबूत करेंगे। साथियों, बड़ी मेहनत किया काशीराम साहब, बड़ी मेहनत करके काशीराम जी ने बीएसपी बनाया, बहुत संघर्ष किया। 55 साल की उम्र में काशीराम जी ने साइकिल चलाया, DS4 बनाया, बाम सेफ बनाया, BSP बनाया। छोटी सी बाउंड्री वाल बनाओ घर में तो पसीना छूट जाता है, छोटी सी बाउंड्री वाल बनाओ। और इतना बड़ा संघर्ष करके बाबा साहब ने कि पार्टी को लाके हाथी को खड़ा कर दिया।
अब इसको क्यों छेड़छाड़ करे? चलो सब हाथी में चलते हैं। जब हम हैं जय भीम वाले, जब हम हैं नीले झंडे वाले, तो चलो हाथी में चलते हैं। फिर क्यों इधर उधर जाएं? हम भी वोट डालें, अपने साले को भी वोट डालने बोलना है, और अपने साले को बोलना है कि अपने साले को तू वोट डालने बता देना, और वो साले को बताना है कि वो अपने साले को वोट डालने बता देगा। अपनी साली को बोलना है कि तू अपने पति को तैयार कर दे, और फिर आपको साले से पता चला। क्यों भाई दिलीप भाऊ, आप भी अपने साले को बता देना, मैं भी अपने साले को, और उसको बता देना, वो अपने साले। धीरे धीरे वोट बढ़ता चला जाएगा और हमारे पास वोटों का अंबार लग जाएगा। इसलिए 20 तारीख को सुबह उठ के सबसे पहले 7 तारीख को जाकर आपको हाथी की बटन दबाना है। जय भीम, जय सेवा, जय भारत। काफी लंबे समय से आप लोग महेंद्र जी की चर्चा को सुन रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी का संघर्ष 1984 से शुरू हुआ। 1984 से बहुजन समाज पार्टी ने जब इस देश में काम किया, और बहुजन समाज पार्टी महापुरुषों का आंदोलन है। आज जो देश में 1984 के पहले बहुमत की सरकार बनती थी, लेकिन जब से इस देश में बहुजन समाज पार्टी बनी, तो देश में बहुमत की सरकार बनना बहुत कम हो गई। गठबंधन की सरकारें बनना शुरू हो गई। गठबंधन की सरकारें जब बनी, तो देश में राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो गई, और वो राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने वाले व्यक्ति का नाम है मान्यवर कांशीराम। उसके बाद पूरे देश के मुख्यमंत्री आजादी के बाद और लगभग 1980 तक बहुजन समाज पार्टी के बनने के बाद भी पहले इस देश में जनरल ही मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री हुआ करते थे। याद है आप लोगों को? मध्य प्रदेश में पंडित रविशंकर शुक्ला से लेकर के ठाकुर दिग्विजय सिंह तक जितने भी सीएम बने, सारे सवर्ण बने। देश में जितने भी प्रधानमंत्री बने, सब जनरल के लोग बने। लेकिन 1984 के बाद बहुजन समाज पार्टी के संघर्ष से, मान्यवर कांशीराम जी के संघर्ष से, इस देश में SC ST OBC के लोग मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री और कैबिनेट के मंत्री बन रहे हैं। नहीं तो इनको कोई नहीं पूछता था। पता है कि नहीं आप लोगों को? 1984 के पहले OBC का कैबिनेट मिनिस्टर नहीं बनता था। कैबिनेट में जगह नहीं मिलती थी हम लोगों को। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी ने क्या किया? ये किया है देश में। यदि बहुजन समाज पार्टी इस देश में नहीं होती, तो सम्मानित साथियों, OBC SC ST के लोगों को जो महत्व मिलता है ना इस देश के बीजेपी और कांग्रेस में, ये मिलता ही नहीं। बात सही कि गलत है जी? कुछ गलत बोल रहे हैं हम कि SC ST OBC को इस देश में जो सम्मान मिल रहा है राजनीतिक दलों में, ये सिर्फ बहुजन समाज पार्टी की वजह से। ये किया है बहुजन समाज पार्टी ने। सम्मानित साथियों, जहां तक हम कांग्रेस की बात करें या भाजपा की बात करें, दोनों आप लोगों के दल नहीं है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी इस देश में उद्योगपति और पूंजीपति के लिए काम कर रही है। आप लोगों के लिए काम नहीं कर रही। आप गलतफहमी में हैं कि कांग्रेस पार्टी हमारे लिए काम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी हमारे लिए काम कर रही है। आप गलतफहमी में। कांग्रेस और बीजेपी इस देश में उद्योगपति पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है। छोटी मोटी योजनाएं आप लोगों के लिए बना देते हैं। हमारे पिछड़े वर्ग के साथी यहां पर बैठे होंगे, OBC के, तो वो लोग भी गलतफहमी में बैठे हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमारी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी हमारी पार्टी है। सम्मानित साथियों, एक घटना आप लोगों को हम याद दिलाना चाहते हैं कि 1990 में भारत में एक गवर्नमेंट बनी, गैर कांग्रेसी गवर्नमेंट बनी, और उसके प्रधानमंत्री बने VP सिंह। और VP सिंह जब प्रधानमंत्री बने तो गठबंधन से बने। छोटे छोटे राजनीतिक दलों के लोग जो चुनाव सांसद बने, उन सांसदों ने VP सिंह को समर्थन दिया। और उस समय में बहुजन समाज पार्टी के भी 2 सांसद जीते थे, जिसमें खुद बहन जी बिजनौर से सांसद जीती थी।
और सांसद बहुजन समाज पार्टी के जीते थे। तो माननीय कांशीराम जी ने वीपी सिंह के सामने 2 शर्तें रखी। पता है आप लोगों को कौन सी शर्तें रखी? पता है किसी को? अजय इधर पीछे बैठे हैं। वो 2 शर्तें रखी कि डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न देना होगा 1990 में। दूसरी शर्त रखी कि पिछड़ा वर्ग का मंडल कमीशन लागू करना होगा। पिछड़ा वर्ग का मंडल कमीशन लागू करना होगा। ये 2 शर्तें मान्यवर कांशीराम ने वीपी सिंह के सामने रखा। 1990 में डॉक्टर अंबेडकर जी को इस देश में भारत रत्न मिला। अब आप सोचिए कि जिस बाबा साहब अंबेडकर ने इस देश का संविधान लिखा, जिस डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने इस देश में SC ST OBC और इस देश की महिलाओं को हक और अधिकार दिया, उस बाबा साहब को सम्मान भी कांग्रेस नहीं दे पाई। जी, यहां तो नाचने गाने वालों को भारत रत्न मिलता है, अभी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को भारत रत्न दिलाने के लिए भी बहुजन समाज पार्टी को संघर्ष करना पड़ा। तो कांग्रेस पार्टी कैसे बाबा साहब की हितैषी हो गई? जो बाबा साहब को अपने शासन में भारत रत्न नहीं दे पाई, वो पार्टी बाबा साहब की हितैषी नहीं हो सकती। ये इससे सिद्ध होता है कि नहीं होता? यदि कांग्रेस पार्टी बाबा साहब की हितैषी होती तो बाबा साहब को जीते जी भारत रत्न मिल जाता 1956 के पहले, क्योंकि 1952 के बाद से इस देश में सरकारें बनना शुरू हुई। तो साथियों 1956 से पहले डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को कांग्रेस सम्मान दे गई होती, लेकिन कांग्रेस की मानसिकता बाबा साहब को सम्मान देना नहीं। उनके जीते जी तो क्या, उनके मृत्यु के बाद भी कांग्रेस ने बाबा साहब को सम्मानित इस देश में नहीं किया। वो कांग्रेस जब बाबा साहब की नहीं हुई तो आपकी कैसे होगी? कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? सम्मानित साथियों, दूसरा इश्यू था कि पिछड़ा वर्ग का मंडल कमीशन लागू करना है। ये कांशीराम ने इस देश में पिछड़ा वर्ग के लिए, इस मंडल कमीशन के लिए हजारों किलोमीटर साइकिल चलाए। और 1990 में ही जो वीपी सिंह की जो सरकार बनी थी, वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से बनी थी। और छोटे छोटे राजनीतिक दलों के जो सांसद जीते थे, उनने भी समर्थन दिया था। बीएसपी ने भी उसको जो है 2 शर्तों पर समर्थन दिया था। पहली शर्त तो 1990 में पूरी हो गई, बाबा साहब को भारत रत्न 1990 में मिला वीपी सिंह की सरकार में, वो भी बहुजन समाज पार्टी और कांशीराम जी की वजह से। दूसरा जो इशू था मंडल कमीशन का, इस पर वीपी सिंह मुखर गए, बोले हम पिछड़ा वर्ग का मंडल कमीशन अभी लागू नहीं करेंगे। तब दिल्ली के वोट क्लब मैदान में मान्यवर कांशीराम जी ने बड़ा आंदोलन किया और नारा दिया कि पिछड़ा वर्ग का मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। पूरे देश में के लोग, मैक्सिमम लोग, जागरूक लोग वहां पर पहुंचे। और उस समय में जो वीपी सिंह की गवर्नमेंट में जो उप प्रधानमंत्री थे देवीलाल चौटाला, वो भी चले गए उस आंदोलन में। तब कांशीराम जी ने कहा कि यदि वीपी सिंह पिछड़ा वर्ग का मंडल कमीशन लागू नहीं करते हैं तो अगला प्रधानमंत्री देवीलाल होगा। सम्मानित साथियों, वीपी सिंह ने घबरा करके पिछड़ा वर्ग का मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू कर दिया और पिछड़ा वर्ग को इस देश में 1990 दिसंबर में 27% रिजर्वेशन मिला, आरक्षण मिला। किसकी वजह से? कांशीराम जी और बहुजन समाज पार्टी की वजह से। सम्मानित साथियों, जैसे ही वीपी सिंह ने घोषणा किया, वैसी भारतीय जनता पार्टी ने वीपी सिंह की सरकार गिरा दी। जो पिछड़े वर्ग के लोग भारतीय जनता पार्टी को अपनी पार्टी मानते हैं, यदि वो सही में पिछड़े वर्ग की हितैषी होती तो वीपी सिंह की सरकार नहीं गिराती। लेकिन भाजपा ने वीपी सिंह की सरकार गिरा दिया और पूरा का पूरा मामला पिछड़ा वर्ग का मंडल कमीशन साथियों कचरे की टोकरी में चला गया, सुप्रीम कोर्ट में चला गया। और पूरे देश में आंदोलन शुरू हो गया, ट्रेनें रोकी गई, धरना प्रदर्शन शुरू हो गया कि पिछड़ा वर्ग का मंडल कमीशन लागू नहीं होना चाहिए। 2 साल तक सुप्रीम कोर्ट के गलियारों में पिछड़ा वर्ग का मंडल कमीशन घूमता रहा और 1992 में पिछड़ा वर्ग का मंडल कमीशन जो लागू किया
27% रिजर्वेशन 1992 से इस देश में ओबीसी को मिला। सम्मानित साथियों, ये चिंतन करने का विषय है। वोट देना नहीं देना बात का विषय है, लेकिन चिंतन करने का विषय है कि हमारा दोस्त कौन है और हमारा दुश्मन कौन है। इस बात पर आप लोगों को, हम लोगों को चिंतन करने की जरूरत है। सम्मानित साथियों, इस ओबीसी पिछड़ा वर्ग को इस देश में 1992 से रिजर्वेशन यदि मिला है तो सिर्फ बहुजन समाज पार्टी और माननीय कांशीराम जी की वजह से मिला है। सम्मानित साथियों, एक और अधिकार डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने हमको दिया है, वो वोट का अधिकार दिया है। ये वोट है करके हमारी वैल्यू है, हमारी कीमत है। संविधान में बाबा साहब ने लिखा 1 मैन 1 वोट 1 वैल्यू। एक आदमी की एक वोट होगी और एक कीमत होगी। गरीब आदमी भी वोट देगा तो एक काउंट होगा और करोड़पति व्यक्ति भी वोट देगा तो एक ही काउंट होगा। ये बात बाबा साहब ने संविधान में लिखा और देश की आजादी के बाद, इस देश के संविधान लागू होने के बाद हम लोगों को वोट का अधिकार मिला। आजादी के पहले राजा रानी के पेट से पैदा होता था, लेकिन आजादी के बाद अब राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होता, अब राजा मत पेटी से पैदा होता है। यह अधिकार डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने इस देश की जनता को दिया। ये वोट का पावर 5 साल में आप लोगों को देने का मौका मिलता है। हर 5 साल में देश में, प्रजातंत्र में 5 साल में चुनाव होते हैं और इस चुनाव में आप लोगों को अपना विधायक सांसद बना करके जो आप लोग भेजते हैं और जो नियम और कानून बनते हैं वो 2 ही जगह बनते हैं। किसानों का धान में कितने रुपए में लेना है, ये लोकसभा में तय होता है। कहां तय होता है? देश में दिल्ली में जो लोकसभा है वहां तय होता है कि एनपीएस कितना होगा, न्यूनतम रेट कितना होगा धान का, बाजरे का, गेहूं का, ये तय लोकसभा में होता है। आप लोगों को नौकरी कितना देना है, कितना % रिजर्वेशन देना है, आप लोगों की मजदूरी कितने देना है, ये सारी चीजें विधानसभा और लोकसभा में तय होती है। वहां पर आप अपना व्यक्ति भेजते हैं। सम्मानित साथियों, इस वोट के वैल्यू को आपको समझना है। ये कोई 10 रुपए 50 रुपए एक नीत में देने वाली चीज नहीं है, 1000 रुपए 2000 रुपए में देने वाली चीज नहीं है। इसलिए डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने हम लोगों को वोट का अधिकार नहीं दिया, इस बात के लिए दिया कि आपका व्यक्ति जब विधानसभा और लोकसभा में जाएगा आपकी बात रखेगा, आपके हक और अधिकार की बात रखेगा। इसलिए बाबा साहब ने इस देश की जनता को वोट का अधिकार दिया। वो तो बाबा साहब 2 वोटों का अधिकार इस देश के शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को देना चाहते थे, लेकिन इस देश में पुनः पैक्ट 1932 में हो जाने की वजह से 2 वोटों का अधिकार इस देश के आदिवासी, इस देश के शेड्यूल कास्ट के लोगों को नहीं मिल पाया। ये साथियों, बाबा साहब ने 1 वोट का अधिकार हमें दिया। इस वोट को हमको बेटी के बराबर समझना है, बहन के बराबर समझना है। जैसा बेटी और बहन की जब हम शादी करते हैं तो हम लड़के के बारे में पता करते हैं कि लड़का करता क्या है, उसका चरित्र कैसा है, पढ़ा लिखा कितना है, दारू तो नहीं पीता, गांजा तो नहीं पीता। ये सारी बातों का पता लगाने के बाद में अपनी बेटी और बहन को ब्याहते हैं। तो वोट देने भी जब आप चुनाव के समय में जाते हैं तो जिस व्यक्ति को आप वोट दे रहे हैं उसके चरित्र के बारे में, उसके व्यक्तित्व के बारे में, उसके कामों के बारे में आप लोगों को जो है सारी जानकारी लेने की जरूरत है। तब जाकर के आप अपना वोट दीजिए। और जो चुनाव चिन्ह लेकर के हम आपके बीच में आए वो हाथी निशान है। और हाथी जो है, ये जो है हाथी का नाम सुनकर ही साथियों हम लोग सोचते हैं कि हाथी निशान, मैक्सिमम लोगों की सोच ये होती है कि ये शेड्यूल कास्ट का निशान है, अनुसूचित जाति और का निशान है, ऐसा लोग सोचते हैं, ऐसा बोलते हैं। लेकिन आज हमें देख रहे हैं कि हमारे देश, हमारे गांवों में शेड्यूल कास्ट के लोग ही हाथी को वोट नहीं दे रहे हैं। जी सही बात है, गलत बात है? हमारे शेड्यूल कास्ट में जो वो वोट हाथी को नहीं दे पाते हैं। लेकिन साथियों, ये गलती आप लोगों को नहीं करना है। यदि हम हाथी को वोट नहीं दे रहे हैं तो बाबा साहब का साथ विश्वासघात कर रहे हैं, बाबा साहब को हम धोखा दे रहे हैं। इन्हीं बातों के साथ में आप लोगों के उज्जवल भविष्य की और स्वस्थ जीवन की कामना करते हुए बहुजन समाज पार्टी और माननीय बहन जी से आशीर्वाद प्राप्त आपके बीच में प्रत्याशी हमारे बैठे हैं, हमारे दिलीप जुड़ा जी, जो आदिवासी समाज से आपकी रिजर्व सीट है, उस सीट से खड़े हैं। तो साथियों, इन लोगों को, इनका चुनाव चिन्ह हाथी है और हाथी नंबर 1 की बटन है, वो आप लोग 20 तारीख को जाकर के दबाएंगे और यहां से अधिक वोट दिला करके इन्हें विधानसभा में भिजवाएंगे। ऐसा अपील, ऐसा निवेदन करते हुए हम अपनी बात को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय फुले, जय भारत।